Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You all welcome here on Outstanding Nurses Hub. आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. यू नो कि मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स में स्पेशली मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में, इसके अलावा जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. तो आज मैंने ये सोचा कि हम इस पे वीडियो बनाते हैं ताकि हमें इस पे एक बार अच्छी तरह जो है हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, इस टॉपिक को, कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या मेन डिफरेंस है, जो की पॉइंट्स क्या हैं जिनको हमें लर्न करना है, जिसको हमें मेमोराइज़ करना है. इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें. यू नो कि हमारे इस चैनल पे आउटस्टैंडिंग नर्सिस हब पे आपको रिसर्च की वीडियोस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की मल्टीपल लेक्चर्स, इसके अलावा हेल्थ असेसमेंट के और ईसीजी के रिलेटेड, एबीजीज के रिलेटेड, और इसके अलावा जो है हम लोग रिसर्च पे लेक्चर्स जो हैं वो हमारे इस चैनल से आपको डिलीवर होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ी बात कि ऑक्यूपेशन जो है ये क्या है. ऑक्यूपेशन की बाय डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो इसमें ये है कि ये एक ऐसी ऑक्यूपेशन एक ऐसा मतलब ये कि ज़रिया है किसी भी पर्सन की इनकम को मतलब अर्न करने का, अपनी मनी को अर्न करने के लिए, अपनी इकॉनमी जो एक्टिविटी है उसको कोई पर्सन रेगुलर बेस पे करता है. तो उसका मकसद क्या होता है? अर्न करना, मनी को अर्न करना अपनी डेली लिविंग के लिए. ठीक है. जब कोई पर्सन सामान इंगेजिस और ऑक्यूपाइज हिमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशन ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलरली जो है उस पर वो काम करता है, अपनी जो है अर्निंग के लिए, अपनी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए या उसको गेट करने के लिए, राइट. तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन क्या हुआ? जैसे एक ड्राइवर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, उसका काम क्या है? वो ड्राइविंग करता है. ड्राइविंग के ज़रिए क्या होता है कि उसको अर्निंग आती है. अर्निंग से क्या होता है? उसका घर चलता है या उसकी जो भी मतलब है वो उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो उसको फुलफ़िल करता है, राइट. तो ये क्या बात हुई कि ऑक्यूपेशन जो है एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिससे कोई भी पर्सन अर्न करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस एक्टिविटी में इंगेज रहता है और रेगुलर बेसिस पे करता है. दैट इज़ ऑक्यूपेशन. तो हमारा इसमें कौन? ड्राइवर्स आ सकते हैं. शॉपकीपर है, उसका क्या काम है कि उसने अपनी शॉप पे काम करना है, वो शॉप कीपिंग करनी है, तो उसके बाद उसने अपनी अर्निंग करनी है. इसके अलावा गवर्नमेंट कोई सर्वेंट हो सकता है, क्लर्क्स वगैरह हो सकते हैं, अकाउंटेंट वगैरह हो सकता है. वो हमारा क्या है? वो ऑक्यूपेशन है जिसको स्पेसिफिक डिग्री नहीं है इसके पास. फिजिकल और मेंटल बोथ काइंड ऑफ जॉब्स आर इंक्लूडेड इन ऑक्यूपेशन. अब ये है कोई शॉपकीपर है, ये तो नहीं कि सिर्फ फिजिकली वो काम कर रहा है, वो अपने माइंड को यूज़ नहीं कर रहा. एक अकाउंटेंट है, वो स्पेशल वो अपने माइंड को भी यूज़ कर रहा है, बॉडी को भी यूज़ कर रहा है. तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें दोनों चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं. ये नहीं है किसी फिजिकल लेबर वर्क है तो फिजिकल सिर्फ काम आ रहा है, उसके साथ साथ उसका माइंड भी काम कर रहा है. ठीक है. दोनों तरह की मीन्स के फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से जो पर्सन है वो काम करता है और वो ऑक्यूपेशन में इंक्लूड है. ऑक्यूपेशन जो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आप जैसे हम देखते हैं बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है. आल दो प्रोफेशन जो है वो एक ऑक्यूपेशन है. ठीक है. आप प्रोफेशन वाला जो पर्सन है, एक बिजनेसमैन है या एक जो एम्प्लॉय है, वो क्या कर रहा है? वो भी अपनी डेली अर्निंग के लिए ही इंगेज हो रहा है किसी एक्टिविटी में. लेकिन बिजनेसमैन का क्या है कि वो इंगेज होता है किसी भी ट्रेड में, किसी कॉमर्स में, या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, फैक्ट्री वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक बिजनेसमैन है. ठीक है. वो ट्रेड कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, या फिर ये है कि अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह है, अपना उसका कोई इंडस्ट्री है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों की. तो दैट इज़ ही इज़ बिजनेसमैन, राइट. वो बिजनेस है उसका. एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें ये है कि एक फ़िक्स सैलरी पे, एक फ़िक्स इनकम पे आप रेगुलरली जॉब करते हो. दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है. तो आपको एक फ़िक्स सैलरी जो है वो आप गेट कर रहे हो. लेकिन बिजनेसमैन की कोई फ़िक्स सैलरी नहीं है, वो अपनी डेली वो उसकी वेरी करती है. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या है कि वो अपनी जो एक प्रोफेशनल है वो अपनी जो सर्विसेज है उसको रेंडर करता है. कैसे? अपनी स्किल्स को और अपने नॉलेज को, जो उसका स्पेशल एक ही फील्ड का नॉलेज है, उसको अप्लाई करके तो वो अपना जो है उसको वो अपने ऑक्यूपेशन को करता है. तो दैट इज़ ऑक्यूपेशन, दैट इज़ प्रोफेशन.
ठीक है। तो ऑक्यूपेशन जो है वो क्या हुआ कि ऑक्यूपेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्सन जो है वो इसमें इंगेज रहता है, डेली बेसिस पे करता है, रेगुलरली करता है, और उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो है फर्दर हम डिवाइड करते हैं बिजनेस। एक बिजनेसमैन वो है कि जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या ये कि अपनी ट्रेड वगैरह कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन, राइट। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक फिक्स सैलरी है, फिक्स इनकम रेगुलर आ रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद प्रोफेशन है। प्रोफेशन जो है वो क्या है कि पर्सन की स्पेसिफिक नॉलेज है और स्पेसिफिक स्किल्स हैं एक प्रोफेशन के लिए, ठीक है, उनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रोफेशन में और जो ऑक्यूपेशन है उसमें डिफरेंस क्या है। प्रोफेशन इज अ एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। इसमें स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग चाहिए, राइट, क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए स्किल्स चाहिए। जैसे कि एक अगर डॉक्टर है तो उसको मेडिकल का नॉलेज चाहिए, एक नर्स है उसको मेडिकल का नॉलेज चाहिए, नर्सिंग का नॉलेज चाहिए, एक लॉयर है उसको अपने लॉ के बारे में उसको सारा उसका नॉलेज चाहिए। तो वो क्या है कि वो वेल नॉलेज्ड है और हाईली क्वालिफाइड है, और उसकी वो स्किल्स जो चाहिए वो भी उसके पास, वो भी स्किल्स जो हैं वो भी उसने लर्न की हैं, दैट इज प्रोफेशन। मेंबरशिप होती है इस पर्सन की जो एक प्रोफेशनल है, या सर्टिफिकेट होता है प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि पीडीएमसी से डॉक्टर्स को उसका रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी मेंबरशिप मिलती है। इसी तरह करके नर्सेज जो हैं उनको पीएनसी से रजिस्टर्ड होती हैं, गवर्निंग उनकी बॉडी होती है। तो इस वजह से कि हमारा एक प्रोफेशन है, दैट्स वाई इनका सर्टिफिकेट होता है, मेंबरशिप होती है। The individual who undertake a profession of rendering personalized services are called professionals, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल, और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कौन से आपके एथिक्स हैं, कौन सी आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके जो प्रोफेशन ने डिसाइड की हैं, और यू हैव टू ओबे और यू हैव टू कंडक्ट अकॉर्डिंग टू दोज कोड ऑफ कंडक्ट्स और कोड ऑफ एथिक्स, राइट। By definition, a profession is an occupation for which a person has to undergo specialized training or internship. ये एक ट्रेनिंग मीन्स के आपने नॉलेज भी लिया और उसके बाद आपको स्किल्स भी चाहिए। स्किल्स के बाद आप अपना प्रोफेशन जो है उसको आप मतलब ये कि इंडिपेंडेंटली आप उसके बारे में उसमें कर सकते हो, वो भी जब आप अपने गवर्निंग अथॉरिटी, जैसे आपकी जो गवर्निंग अथॉरिटी है पीएनसी, पीडीएमसी, इस तरह करके, तो क्या होगा उसमें आप रजिस्टर्ड होंगे, तो उसके बाद आप अपनी जो है प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस स्पेसिफिक फील्ड में, तो उसके बाद आप अपनी जो है वो दे सकते हो सर्विसेज जो है दूसरे पब्लिक को, ठीक है। प्रोफेशन इज गवर्न्ड बाय अ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी आपको पता है कि मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, पीएनसी, पीडीएमसी, ओके जी। टू बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हैज़ टू परसू हायर स्टडीज़ एंड क्वालिफाई द एग्जाम। और उसके बाद हायर स्टडीज़ तो ली हैं, लेकिन उसके बाद सपोज कि आपको नॉलेज तो है मेडिकल का, आपको लॉ का नॉलेज तो है, आपको अकाउंटेंट मतलब ये कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको नॉलेज तो है, लेकिन यू डोंट हैव एनी डिग्री, ओके। व्हेन यू डोंट हैव एनी डिग्री यू आर नॉट एबल टू गेट सर्टिफाइड फ्रॉम द बाय द गवर्निंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑल दो आपके पास अगर स्किल्स भी हैं, आपके पास जो है आपके पास नॉलेज भी है, बट यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट और डिग्री, तो इस तरीके से क्या, और आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया हुआ, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करते कि आप रजिस्टर्ड हों और आप उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर सकें अपने प्रोफेशन को, राइट। नॉर्मली अ प्रोफेशन इज सेड टू बी एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उसका मतलब ये होता है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मैक्सिमम जो स्टडीज़ हैं हायर लेवल पे स्टडीज़ की हुई हैं और उसके बाद उन्होंने उसकी स्किल्स भी ली हुई हैं। एथिक्स होते हैं, कोड्स होते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं हर एक के लिए। अगर पूरे जो मतलब ये कि लॉयर्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स या कोड ऑफ एथिक्स जो वो सेम होंगे। नर्सिंग की बात करते हैं तो हमारे एसओपीज़, हमारे मुख्तलिफ जो कोड हैं वो सेम होंगे फॉर ऑल नर्सेज। डॉक्टर्स के लिए सेम होंगे सारे पैरामीटर्स जो उनकी मुख्तलिफ सर्जरीज कर रहे हैं या जो सब मेडिकली पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो सब जो हैं उनके एथिक्स जो हैं वो वेरी नहीं करेंगे, सेम होंगे हर एक के लिए। और उन्हीं वो गवर्निंग अथॉरिटी उनको देगी, गवर्निंग बॉडी जो है वो उनको देगी और उसको अकॉर्डिंग टू उन्हीं ओबे करना पड़ेगा, उनको अकॉर्डिंग टू उन्हीं इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। तो ये क्या है, सारे ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास डिग्रीज हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस होल्डर्स हैं, एग्जाम को पास कर लिया हुआ है और इनके लिए इक्वल जो है सबके लिए वो एथिक्स, एक ही प्रोफेशन के अंदर जो सारे लोग हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स होंगे और उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। जबकि प्रोफेशन जो है उसमें उसका हम नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, जब हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या है, हमने कहा कि ऑक्यूपेशन जो है वो भी एक ऐसी मीन्स की एक्टिविटी है जिसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन, एक पर्सन जो है इंगेज रहता है अर्निंग अपनी करने के लिए, अपनी मनी को अर्न करने के लिए। कोई ट्रेड करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडस्ट्रीज वगैरह में, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और अगर जो है एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स कि फिक्स सैलरी पे, फिक्स इनकम पे वो कहीं एम्प्लॉयड है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद प्रोफेशन, हमने बोला कि प्रोफेशन के मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में मेन डिफरेंस क्या है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग में अकर ऑन जॉब। अगर कोई ड्राइवर है तो माइट भी कि दूसरे ड्राइवर के साथ मिलके उसने ड्राइविंग सीख ली हो। अगर कोई जो है वो बाइक जो है उनको ठीक करता है तो इसका मतलब है वो दूसरे के साथ मिलके उसने अपना काम जो है वो सीख लिया, राइट। कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है तो दूसरे पर्सन ने उसको सिखा दिया, बस उसके थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई और उसके बाद उसने अपना काम स्टार्ट कर दी, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, एजुकेशन टेक्स प्लेस इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर यू हैव टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज, इफ़ यू वांट टू बिकम अ नर्स यू हैव टू स्टडी इन अ नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, और नर्सिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या है, इसके अलावा लॉयर जो भी आप कहते हो। ओके जी, लेंथ ऑफ ट्रेनिंग वेरीज। अब ऑक्यूपेशन में लेंथ ऑफ ट्रेनिंग वेरीज करती है। कोई है कि वो कुछ काम जो है सपोज के ड्राइविंग है या शॉपकीपर है, वो कुछ देर में अपनी जो ड्राइविंग है या क्लर्क का काम है वो सीख लेता है, ठीक है, कुछ महीनों में कुछ दिनों में सीख लेता है, वो काम करने लग जाता है। बट एजुकेशन इज प्रोलॉन्ग्ड, किसमें, प्रोफेशन में, बिकॉज यू हैव टू अर्न योर डिग्री फॉर योर प्रोफेशन, राइट। तो उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कितने ईयर्स की डिग्री होगी, कितने साल आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको डिग्री इशू होगी। दैट्स वाई एजुकेशन इज प्रोलॉन्ग्ड। यू हैव टू डू FSC और FA और जो भी जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो, और उसके बाद फिर आपको फर्दर उसकी स्टडीज़, उसकी जो है वो स्पेसिफिक स्टडीज़ करनी होंगी, उसके बाद आपको एग्जाम में पास करना होगा। दैट्स वाई एजुकेशन इज प्रोलॉन्ग्ड इन प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वेरीज। अब इसमें यह है कमिटमेंट जो पर्सन की है और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो वेरी करती है। मतलब किसी की कोई बहुत अच्छा कमिटेड है, अपने काम से अच्छे तरीके से कर रहा है, सब है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है उसकी वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। बट प्रोफेशन में क्या है, कमिटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपकी अपनी जो मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग होती है और कमिटमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आप बिल्कुल कमिटेड होते हो अपने प्रोफेशन के साथ। आप ऑक्यूपेशन में क्या, वैल्यूज, बिलीव्स और एथिक्स आर नॉट प्रोमिनेंट फैक्टर्स, बट इन प्रोफेशन दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। वर्कर सुपरवाइज्ड, ऑक्यूपेशन में क्या होता है, वर्कर जो है उनको देखा जाएगा, काम ठीक कर रहे हैं, आपने देखा ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, देख रहे होते हैं काम ठीक हो रहा है, ओके, तो ये वाली चीज़, ये वर्कर जो है वो ऑलवेज सुपरवाइज हो रहे होते हैं। बट प्रोफेशन में बिकॉज यू आर लाइसेंस्ड, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर योर कंडक्ट, दैट्स वाई आप ऑटोनमस हो, ठीक है, आप अपना काम करते हो। बट यू हैव टू, अगर आपको आप कोई गलती करते हो, मीन्स कि ऐसी कि जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी है, इवन कि आपकी जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता, दैट्स वाई आप अपने प्रोफेशन में इंडिपेंडेंट काम करते हो, बट यू आर अकाउंटेबल फॉर योर कंडक्ट। ऑक्यूपेशन में क्या, पीपल ऑफन चेंज जॉब, इसमें लोग माइट भी कि एक जॉब को छोड़ के दूसरी कर लें, बट इन प्रोफेशन इट इज़ अनलाइकली टू चेंज बिकॉज दैट पर्सन हैज़ द specific knowledge of specific field. That's why it's very unlikely that a profession will change his or her profession, right? Accountability rest विद एम्प्लॉयर। अगर कहीं भी सपोज कि आप किसी फैक्ट्री की बात कर लें, अगर आप कहते हो कि जो है मतलब किसी भी कंपनी में, जैसे डॉलेंट्स में आप कह रहे हो, डॉलेंट्स में फ्रिजेस बन रही हैं, एसीज बन रहे हैं, अब ये कि उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, सपोज कि उसमें कोई ख़राबी कर देते हैं, तो अब वो जो जब मार्केट में वो चीज़ जाएगी तो कौन उसका अकाउंटेबल होगा, वो कंपनी को बोला जाएगा कि कंपनी जो है उसमें चीज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही है, कंपनी जो है वो उसकी अकाउंटेबल होगी, पर कंपनी इसकी आंसरेबल होती है, राइट, वो पर्सन नहीं। बट इन प्रोफेशन अकाउंटेबिलिटी रेस्ट विद द इंडिविजुअल। अगर आपने कुछ गलत सर्जरी की है, आपने कुछ गलत कंडक्ट किया है, आपने कोई जो है मतलब लॉयर वगैरह या अगर कोई भी आप प्रोफेशनल जो भी हैं वो कुछ करते हैं तो वो उसमें अकाउंटेबल है। दीज आर द मेन डिफरेंसेस